नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, मार्च का महीना है और राज्य कर्मचारियों के लिए एसआई यानी राज्य बीमा की कटौती शुरू करवाने तथा एसआई कटौती यानी राज्य बीमा की कटौती को बढ़वाने का जो सिस्टम शुरू होता है वो इसी महीने से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर यानी अधिघोषणा पत्र ऑनलाइन कैसे सबमिट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जो राज एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोलनी है। मोस्टली अब सभी को इसको खोलने का प्रोसीजर अच्छे से पता है कि आपको इसके अंदर जो आपका एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर जो आपको एम्प्लॉय आईडी डालनी होती है, यहाँ पासवर्ड डालने होते हैं और इसमें ये कैप्चा डालना होता है और लॉगिन कर लेना होता है। तो इसमें आप सब ये करके और एक बार लॉगिन कर लें। मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एसएसओ का होम पेज है वो आपके सामने आ जाता है। एसएसओ के होम पेज पर ही आपको जो एप्स नजर आते हैं उन्हीं एप्स के अंदर अब पहले एसआई का केवल एक ही ऐप हुआ करता था और अब आपको ये ऐप दो रूप में नजर आएगा। पहला ऐप तो ये था और अब ये नया ऐप ये आ गया है। यानी पहले एसआईपीएफ का जो लोगो है वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, अब ये कलरफुल हो गया है। तो इसको हम एसआईपीएफ न्यू के नाम से देख पाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, हमको एसआईपीएफ के इस न्यू ऐप का यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपको नजर आएगा वो यही नजर आएगा। ये देखिए कि यदि आपने राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च दे अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है और वो जो ऑनलाइन पूर्ति है वो आपको एसआईपीएफ के नए पोर्टल से करनी है। यदि आपने पुराने पोर्टल से कर भी दी है तो भी नए पोर्टल से आवश्यक रूप से आपको आवेदन करना है। ठीक है साथियों, तो ये बेहद ही जरूरी चीज है और समझने वाली बात है कि हमको एसआईपीएफ का ये जो न्यू पोर्टल है, न्यू ऐप है, इसी को ही यूज करना है। मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूं। ठीक है, आप भी इस पर क्लोज पर क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है साथियों, या समझने वाली बात यह है साथियों, कि आपको इसमें करना क्या है। तो इसमें आप जैसे ही यहाँ नजर मारेंगे तो इधर की तरफ आपको एसआई का एक ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तो प्रोफाइल है, सर्विस है, सैलरी डिटेल, ट्रांजेक्शन, रिलेशनशिप और नोटिफिकेशन है। इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था। हम बात कर रहे हैं एसआई के फर्दर या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस साइड में आपको सबसे पहले एनपीएस, एसआई, राज क्रेडिट, जीपीएफ 2004, एसआई डेबिट, जीपीए। तो इसमें एसआई के टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको नीचे नजर आएगा क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन, आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है और इस इंटरफेस में आपको जाना है डिक्लेरेशन जो लिखा हुआ है, इस बॉक्स पर आपको जाना है और इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो देखने वाली बात है वो क्या है साथियों, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहां पर सबसे ऊपर आपको एम्प्लॉय की डिटेल देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि यदि आप फर्स्ट डिक्लेरेशन भरेंगे तो आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन नजर आएगा। यदि आप फर्स्ट डिक्लेरेशन भर चुके हैं, आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन इस पर अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर फर्दर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम देख लें, पिता का नाम देख लें, जेंडर देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें। ये बेसिक डिटेल है, वो आप डिटेल यहाँ पर चेक कर लें। कर लेने के बाद नीचे आता है नॉमिनी डिटेल। ठीक है, नॉमिनी डिटेल में जो आपके नॉमिनीज हैं वो आपके सामने यहाँ नजर आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने नॉमिनी फैमिली मेंबर सेलेक्ट किए हुए हैं वो यहाँ नजर आ जाएंगे। अब इसमें मुख्य बात होती है शेयर परसेंटेज की। यदि आप अपना शेयर डिवाइड करना चाहते हैं तो इस पेंसिल पर क्लिक करके और आप शेयर को डिवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम 100% होता है और मिनिमम आप डिवाइड करके और इसको राउंड फिगर में आपको 100 में लेना होता है। तो वैसे तो नियम अनुसार
जो पति या पत्नी है वही नॉमिनी होते हैं, तो आप उसको इस पेंसिल के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मदर, फादर, ब्रदर, जो भी आपके नॉमिनी या फैमिली मेंबर इसमें ऐड हैं उनको आप कर सकते हैं। इनकी डिटेल कैसे चेंज होती है, कैसे ऐड होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और उसका जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के मैसेज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इन सब के बाद आप क्या करें, आप थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करें। जैसे आप स्क्रीन को नीचे करते हैं तो यहाँ आपसे गंभीर बीमारियों के बारे में भी पूछा जाएगा कि आपको यदि कोई गंभीर बीमारियां हैं नीचे दिए हुई बीमारियों में से, ये जो बीमारियां हैं इसमें से यदि टीबी है, अस्थमा है, कैंसर है, डायबिटीज है या एचआईवी है, तो इनमें से कोई बीमारी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है। और डिसेबल्ड यानी विकलांग है, ब्लाइंड है, तो भी आपको यहाँ पर उसका उल्लेख करना है। उसके बाद ये बीमारी आपको कब से है तो उसकी डेट बतानी है। ठीक है। यदि आप बीमारी के आधार पर छुट्टियों पर चल रहे हैं तो उसका आपको डिटेल यहाँ देना है कि लीव एविल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, बीमारी के आधार पर। इन उपरोक्त गंभीर बीमारियों के आधार पर यदि आप लंबे समय से बीमार हैं और छुट्टियों पर चल रहे हैं तो आप फ्रॉम डेट यानी कब से छुट्टियों पर हैं, कब तक छुट्टी पर हैं, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आती है फर्दर डिक्लेरेशन की डिटेल। इसमें क्या करना रहेगा, इसमें आपको केवल अपनी डिटेल चेक करनी है, आपको आपकी बेसिक पे यहाँ पे चेक कर लेनी है, आपका करंट प्रीमियम यहाँ पर क्या कट रहा है। चूंकि मेरा प्रीमियम मैं ऑलरेडी 2 स्टेज आगे कटवा रहा हूं इसलिए यहाँ पर 5,000 नजर आ रहे हैं। आपको आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग प्रीमियम देखने को मिलता है। ये देखिए वो चीज आपको यहाँ नजर आएगी जो आपकी बेसिक है, बेसिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो स्टेज होती है वो आपके सामने यहाँ है बेसिक के अकॉर्डिंग। फिर एक स्टेज आगे और 2 स्टेज आगे तक आप बढ़ा सकते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो जो प्रीमियम का डिफरेंस है वो यहाँ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ईयर ऑफ रिस्क ऑटोमेटिक यहाँ आ जाती है, तो आप इसको दो, जो वर्तमान सत्र चल रहा है वो आपको रखना है। आपकी एज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप इसको टिक कर लें। टिक करने के बाद सबमिट विद आधार आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपके आधार नंबर और आपसे आपकी डिटेल पूछी जाती है। ये जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया सबमिट विद आधार, तो आपके आधार पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, आप ओटीपी डालेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप डालेंगे, सबमिट ओटीपी करेंगे और आपका ये जो एसआई का फर्दर डिक्लेरेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था तरीका एसआई के फर्स्ट डिक्लेरेशन को सबमिट करने का या फर्दर डिक्लेरेशन को सबमिट करने के तरीके के बारे में। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।